देखिए दिव्य प्रेम के नए एपिसोड्स हर रोज रात 8:30 बजे सिर्फ सन नियो टीवी चैनल पर। उज्जैन महाकाल की नगरी, दुनिया का इकलौता ऐसा शहर जहां एक साथ कई दुनियाएं सांस लेती है। उसी उज्जैन के पास था कभी एक तपोवन। एक ऐसा रहस्यमयी जंगल जहां रहती थी मोहिनी। प्रकृति की कोख से जन्मी थी वो, सच्चाई की आग और सौंदर्य के पानी की मिली जुली निशानी। जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका दमंड मंड मंड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवम्। ऐसी दिव्य शक्तियां थी उसमें कि उनके छूते ही मौत भी जी उठे। पर कभी कभी विश्वास के बीज में ही छुपा होता है विनाश का बरगद। और यही हुआ एक मोहिनी के साथ। अमरता की चाह उसे ले गई शमशान साधना तक और कई काली सिद्धियां हासिल कर वह बन गई कर्ण मोहिनी। यानी रूप से मोहिनी, पर मन और कर्म से पिशाचिनी। रुक जा, सब माया है। हर दुख से मुक्ति पाओ, मौत को गले लगाओ, क्योंकि बाकी सब माया है। कर्ण मोहिनी जिसकी भी जान लेती, उसकी जिंदगी और ताकत उसकी हो जाती। इसलिए एक एक करके उसने सभी मोहिनियों को मार डाला। सब माया है। अब बची थी सिर्फ एक मोहिनी नेत्रा। सभी मोहिनियों की मृत्यु से वो अत्यंत व्यथित और क्रोधित थी। कर्ण मोहिनी ने उसका पूरा संसार उजाड़ दिया था। इसीलिए कर्ण मोहिनी को दंड देने और उसके अधर्म को समाप्त करने के लिए नेत्रा महाकाल के सम्मुख कर रही थी तांडव नृत्य। महाकाल किसी भी मोहिनी को नहीं बचा सकी। मेरे देखते ही देखते इस तपोवन का शमशान बना दिया उस कर्ण मोहिनी ने। प्रभु हमें उसे रोकना होगा। मुझे वो ताकत दीजिए जिससे मैं उस कर्ण मोहिनी का सामना कर सकूं। नेत्रा, कर्ण मोहिनी वो इसी ओर आ रही है। इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा नेत्रा। नहीं, ये तपोवन मेरी जननी और जन्मभूमि है। मैं इसे उस कर्ण मोहिनी को नष्ट नहीं करने दूंगी। समझने की कोशिश करो नेत्रा, तुम कर्ण मोहिनी का सामना नहीं कर सकती। उसे सिर्फ वही मार सकती है जिसने अमृत काल में जन्म लिया हो। और मेरी गणनाओं के अनुसार वो तुम्हारी पुत्री होगी, तुम्हारी कोख से जन्मी स्वर्ण मोहिनी।
फागुन माह की पूर्णिमा को जब चंद्रमा वृक्षशीर्ष नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तब उस अमृत काल में जन्म होगा तुम्हारी पुत्री स्वर्ण मोहिनी का। नेत्रा, जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ नेत्रा। तुम्हारे महाकाल मुझे इस मंदिर में आने से तो रोक सकते हैं नेत्रा, पर तुम्हें मौत के घाट उतारने से नहीं। तू चाहे कहीं भी चली जाए नेत्रा, मैं तुझे ढूंढ के निकालूंगी। जब तक एक भी मोहिनी जिंदा है, कर्ण मोहिनी अमर नहीं हो सकती। तपोवन जब कोई तप करने वाला ही नहीं रहा, तो कैसा तपोवन? इसीलिए अब इसका नाम होगा मायावन। कर्ण मोहिनी की माया से बना मेरा मायावन। कई साल बीत गए। नेत्रा की खोज में कर्ण मोहिनी ने आकाश पाताल एक कर दिया, पर नेत्रा उसे कहीं नहीं मिली। और फिर आई फागुन महीने की वो रात, जब इस कहानी ने एक ऐसा करवट लिया है जिसकी कल्पना ना कर्ण मोहिनी ने की थी और ना ही स्वर्ण मोहिनी की होने वाली मां नेत्रा ने। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। क्यों देवर जी? भाभी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सारा कसूर आपकी देवरानी का है। मोहिनी जो ठहरी, जब इसे पहली बार देखा था, तब से इसने मेरा मन मोह रखा है। क्यों? तुम कर्ण मोहिनी का सामना नहीं कर सकती। उसे सिर्फ वही मार सकती है जिसने अमृत काल में जन्म लिया हो। और मेरी गणनाओं के अनुसार वो तुम्हारी पुत्री हो, तुम्हारी कोख से जन्मी स्वर्ण मोहिनी। जब तू नेत्रा का पता ही नहीं लगा सकता, तो तेरे जीने का क्या फायदा? नेत्रा का पता चल चुका है रानी जी।
नेत्रा, किन ख्यालों में खो गई? हमारे होने वाले बेटे के बारे में सोच रही हो या फिर बेटी के बारे में? फागुन माह की पूर्णिमा को जब चंद्रमा मृगशीर्ष नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तब उस अमृत काल में जन्म होगा तुम्हारी पुत्री स्वर्ण मोहिनी का। एक माँ की सच्ची सहेली उसकी बेटी ही होती है, इसलिए मुझे बेटी ही चाहिए। भाई महाकाल की कृपा से घर और व्यवसाय दोनों बढ़िया चल रहा है। और दुलार में बिगड़ा हुआ एक बेटा अक्षय तो है ही। बस हमारे आंगन में भी भवानी आ जाए तो हमारा भी परिवार पूरा हो जाए, है ना लता? परिवार पुराने में औरत की क्या हालत होती है आपको क्या पता? हाथ हटाओ। बेटी हो या बेटा हो क्या फर्क पड़ता है? आगे से मुझसे दूर रहिएगा, बोल देती हूँ। हाँ। पंडित जी के आकलन के अनुसार आज की रात ही जन्म होगा स्वर्ण मोहिनी का। बस 2 घड़ी में चंद्रमा मृगशीर्ष नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। साइड हटो, जाने दो। कर्णमोहिनी, बुरे फंसते हैं भले लोग। जानती थी मैं, दूसरों की जान बचाने तो जरूर आएगी, भले इसमें तेरी खुद की जान ही क्यों ना। तो तू अब अकेली नहीं रही। अच्छी बात है, क्योंकि अब तेरे साथ साथ मुझे स्वर्ण मोहिनी की शक्तियाँ भी मिल जाएंगी और इस पूरी दुनिया में होगी मेरे वर्चस्व की शुरुआत।
सब माया है। पर तेरे गर्भ में ये जो स्वर्ण मोहिनी पल रही है ना, यही है असल ताकत। शुक्रिया नेत्रा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को मारकर वो अपार शक्ति हासिल करूंगी जिसे देवता भी नहीं पार पा सकते। आज तक हर मोहिनी को धोखे से मारा है तुमने, पर आज तुम्हें पता चलेगा कि एक मोहिनी की असल ताकत क्या होती है। सब माया। नेत्रा, रघु, सब माया है, पर एक घायल मोहिनी कितना ही दूर जा सकती है मुझसे। मैं जानती हूँ मैंने धोखा दिया है आपको। इतने सालों से सच छुपाया आपसे। दो प्यार करने वालों के बीच कभी कोई राज नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैंने आपसे... नेत्रा, इसमें जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। नहीं रघु, आज मत रोकिए मुझे। न जाने कितनी ही बार मैंने आपसे ये बात बताने की कोशिश की है, कितनी ही बार मैंने आपसे नजरें चुराई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ में आपको ये सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं थी रघु कि मैं एक मोहिनी हूँ। आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं नेत्रा, 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 तुम ठीक तो? नेत्रा, नेत्रा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम बाप बेटी मिलकर एक साथ तुम्हारी पूरी कहानी सुनेंगे। पर उसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे ये तुम्हारी दुश्मन, ये जो भी है, ये वहाँ पहुँच ना सके। चलो। ऐसी जगह सिर्फ एक ही है, ये कुंड। कर्ण मोहिनी की शक्तियाँ इस पानी के अंदर हम तक नहीं पहुँच सकती।
छुपते वो नेत्रा, कि मेरे कुंडल की ताकत भी उस तक पहुंच नहीं पा रही है। चंद्रमा मृगशीर्ष नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, अर्थात तपोवन और दुनिया का भाग्य बदलने वाली स्वर्ण मोहिनी का जन्म कभी भी हो सकता है। हवन शुरू करते हैं। प्रेम, तुम यहाँ कैसे? दादू, वो मुझे आपसे महाकाल की कथा सुननी थी, पर आप यहाँ आ गए, इसीलिए मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ आ गया। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो एकदम शांति से बैठो और मेरी पूजा में बाधा नहीं डालना, ठीक है? दादू। इन दियों की लौ का बढ़ना, मंदिरों की घंटियों का बजना, इसका एक ही मतलब है, जन्म ले चुकी है स्वर्ण मोहिनी। प्रकृति के कोख से ही जन्म लिया है हम मोहिनियों ने, और अब ये प्रकृति ही तुम्हारी बेटी और तुम्हारी मौत का कारण बनेगी नेत्रा। ये कौन रो रहा है? कोई मेरे तरह कोई बच्चा अपने दादू का पीछा करते हुए अपना रास्ता तो नहीं भटक गया? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। पर यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मैं बच्चे की मदद कैसे करूँगा?
नेत्रा, तुम ठीक हो? रघु, रघु हमारी बच्ची। हमारे प्यार की निशानी। कर्ण मोहिनी। रघु, उसने हमें ढूंढ लिया है। अब अपनी बच्ची को बचाने का एक ही रास्ता है रघु। तुम इसे लेकर प्राचीन शिव मंदिर जाओ, तब तक मैं उसे रोकती हूँ। तुम क्या बोल रही हो नेत्रा? तुम ऐसी हालत में कैसे रोकोगी इसे? नहीं रघु, हमारी बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं है। ये एक रोशनी बनकर जन्मी है रघु, और हम इसे किसी भी अंधेरे के हाथ नहीं लगने दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, तुम इसे शिव मंदिर लेकर जाओ। तब तक कर्ण मोहिनी को गुमराह करने की नहीं कोशिश रघु, करता हूं। कर्ण मोहिनी है, वो हजारों बुरी शक्तियां हैं उसके पास। और मेरे पास तुम्हारे प्यार की ताकत है। रघु, तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा नेत्रा। तुम्हें भरोसा है ना हमारे प्यार पे? मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? और अगर तुमने इतने इंसानों में मुझे चुना है तो कुछ तो बात होगी ना मुझ में। जाओ नेत्रा, जाओ। तुम्हें हमारे प्यार की कसम। और कहां तक भागोगी तुम नेत्रा? प्रेम? प्रेम कहाँ चला गया? प्रेम? 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 कहाँ चला गया ये? प्रेम? 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 कहाँ चला गया? मंदिर के आसपास घना जंगल है। यदि स्वर्ण मोहिनी का जन्म हुआ है तो कर्ण मोहिनी अवश्य आई। प्रेम? मदद करो पंडित जी, हमारी मदद कीजिए। पंडित जी, संभाल के। क्या हुआ? आप लोग यहाँ जंगल में? पंडित जी, हमारी रेलगाड़ी, मदद कीजिए हमारी। हाँ, अवश्य। सेविका, इन्हें शीघ्र औषधालय ले जाओ और इनका उपचार करवाओ। जाओ। सावधानी से। इस तरह प्रेम का इस घने जंगल में भटकना खतरे से खाली नहीं। कहाँ चला गया होगा? प्रेम? 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 तुम अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हो। करना भी चाहिए, आखिर स्वर्ण मोहिनी जो है
लाओ, सौंप दो इसे मुझे और हो जाओ अपनी हर चिंता से मुक्त। बिल्कुल नहीं, अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सब माया है, पर ये बात इन मनुष्यों को कौन समझाए? आप ठीक तो हो? लगता है आप रास्ता भटक गए हो। पास में ही मेरे दादाजी का मंदिर है, शायद वो आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए। ये तो प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी जी का वारिस है, महादेव के भक्त। कहा था ना मैंने, कुछ नहीं होने दूंगा अपनी बेटी को। तू मुझ पर नहीं, अपनी मौत पर मुस्कुरा रहा है बेवकूफ। सब माया है। रघु की जान खतरे में है। बेटा, महाकाल ने आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? आप इस बच्चे को अपने दादू के पास लेकर जाओ। हाँ? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम, विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश भाकाश वासं भजेहं। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम, विभुव्यापकं। ये महाकाल का इशारा है, इनकी नियति एक है। ये दोनों साथ मिलकर उस दिव्य प्रेम की एक बार फिर से स्थापना करेंगे, जिसे मिटाने पर तुली हुई है कर्ण मोहिनी। देखिए दिव्य प्रेम के नए एपिसोड्स हर रोज रात 8:30 बजे सिर्फ सन नियो टीवी चैनल पर।